वुमेन रिजर्वेशन बिल एक बार फिर लोकसभा में फेल हो गया। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230, लेकिन पास होने के लिए चाहिए थे 2/3 मेजोरिटी, कम से कम 352 वोट्स, यानी सिर्फ 54 वोटों की कमी और बिल गिर गया। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 30 सालों की राजनीति का नतीजा है। 1996 में एच डी देवेगौड़ा की सरकार पहली बार 33% महिला आरक्षण का बिल लाई, लेकिन सरकार गिर गई और बिल अटक गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की, लेकिन संसद में इतना हंगामा हुआ कि बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। 2010 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार के दौरान ये बिल राज्यसभा से पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में कभी वोटिंग के लिए लाया ही नहीं गया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हर सरकार को अपने ही एमपीज और अलायंस को नाराज करने का डर था। फिर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बिल को पास करके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो बना दिया, लेकिन जब इसे ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए नया अमेंडमेंट लाया गया तो विपक्ष पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी सबने मिलकर इसे रोक दिया। अब असली ट्विस्ट यहाँ है, इस बिल को लागू करने के लिए लोकसभा की सीट्स बढ़ानी पड़ती। अभी 543 सीट्स है, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 850 करना पड़ता, और इसके लिए जरूरी है डिलिमिटेशंस यानी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को रीडिवाइन करना, ताकि हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। साउथ के राज्यों का कहना है कि हमें सालों से पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, अगर डिलिमिटेशन हुआ तो ज्यादा आबादी वाले नॉर्थ स्टेट को ज्यादा सीट्स मिल जाएगी और हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। सरकार ने भरोसा दिया कि प्रोपोर्शन सेम रहेगा, लेकिन कॉन्सेंसस नहीं बन पाए और नतीजा सिर्फ 54 वोटों की कमी से ये बिल फिर से फेल हो गया। आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 14% है, जो 33% हो सकती थी। अब सच ये है कि हम नारी शक्ति की बातें तो करते हैं, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है तो हम एक मत नहीं हो पाते, और शायद इसी वजह से 30 साल बाद भी ये बिल पास होते होते रह गया। इस पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।